सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, उसका ऑफिशियल सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है। आई होप सो आपको दिख रहा होगा। चलिए एक बार देखेंगे सामान्य हिंदी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, आई होप सो कि आपको वो दिख रहा होगा। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखिए और चीजें समझने की कोशिश करिए। चलिए अब है क्या इस सिलेबस में, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन लिहाजा कुछ चीजें जो आज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें, एक एक करके मैं बताऊंगा। ये ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए, सामान्य हिंदी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, शुरुआत यहां से होगी, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, अब ये किस तरीके का टॉपिक है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये बेसिकली हिंदी का इंट्रोडक्शन है, मतलब मैं कहूंगा हिंदी का परिचय है। ये बेसिकली जो टॉपिक है वो हिंदी का परिचय है। अगर आप किसी भी भाषा को पढ़ रहे हो, उसका आपको हिस्ट्री नहीं पता, उसका आपको बैकग्राउंड नहीं पता, उसका आपको परिचय नहीं पता, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप चीजें खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं फिर से एक बार कि ये क्या है, तो ये परिचय है साहब। ये क्या है, हिंदी का परिचय है, हिंदी भाषा का बैकग्राउंड है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीका, कुछ सजेशन बताता हूं जो बहुत आपके काम आने वाले हैं। तो जो परिचय जो होगा, इसमें आपको किसी भी भाषा का परिचय कैसे करना है, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा ओवरव्यू करना है। जैसे भाई हिंदी भाषा की शुरुआत खड़ी बोली से हुई है, सबको मालूम है। वैसे जो क्रम संस्कृत है, संस्कृत से निकली साहब, ठीक है, फिर पाली आई, ठीक है, प्राकृत आई, ठीक है, फिर अब हठ आई, ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर सही मायने में हम केवल उसके मौलिक रूप की बात करें, हिंदी के ही मौलिक रूप की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आप सभी जानते हैं, वो शुरुआत हुई है खड़ी बोली। खड़ी बोली, हाँ, अमीर खुसरो आपने सुने होंगे इससे रिलेटेड, खड़ी बोली से। अब खड़ी बोली से शुरू हुई है, तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब भाषा की बात कर रहे हैं तो उसमें बोलियां कितनी होती हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाषा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें बोलियां कितनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, बोलियों में भी क्या, किस क्षेत्र में, क्षेत्रों के हिसाब से कैसे भाषा बदल रही है, तो उस हमें मानवीय तथ्यों को सिर्फ स्कैन करना है। हमें कुछ भी क्या करना है, क्योंकि 15 दिन में बोला है, तो 15 दिन में हम पूरा का पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़ पाएंगे। हमें केवल उस बैकग्राउंड को, उस हिस्ट्री को क्या करना है, स्कैन करना है। उस बैकग्राउंड या हिस्ट्री को हमें क्या करना है, स्कैन करना है, उस पृष्ठभूमि को स्कैन करना है। और उसके बाद लगभग आप आदित्य पब्लिकेशन की कोई बुक उठा सकते हो, ठीक है, या प्रैक्टिस के लिए कोई भी अच्छी बुक उठा सकते हो सामान्य हिंदी की, ठीक है। अगर आप लोग जुड़े रहे तो मैं भी आपको बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस दे दूंगा, तो फिर उसको आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक पृष्ठभूमि देखनी है हिंदी भाषा की। पृष्ठभूमि, ये क्या है, इसका बैकग्राउंड कैसा था, इससे संबंधित बोलियां क्या हैं, इससे संबंधित भाषाएं क्या हैं, इसका महत्व क्या है। तो ये केवल इसको क्या करना है, स्कैन करना है। क्या करना है, इस बात को स्कैन करना है। क्या करना है साहब, तो आप कहेंगे स्कैन करना है साहब, ठीक है। केवल और केवल आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया निचोड़ना है उसको, ठीक है। मेन मेन चीज अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि भाषा आप भाषा का इंट्रोडक्शन जान गए, जैसे आप समझ गए अंग्रेजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, अंग्रेजी के क्या मायने हैं, तो आप किस पे आएंगे, आप उसके ग्रामर पे आएंगे, तो हिंदी व्याकरण के फिर आप मौलिक ज्ञान पे आएंगे। लेकिन 15 दिन में व्याकरण फिर कैसे हो जाएगा, 15 दिन में व्याकरण ऐसे हो जाएगा, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। होता क्या है, हिंदी व्याकरण में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मैं कहूं लगभग 17 से 18 टॉपिक हैं, मेन टॉपिक, अभी एक एक करके बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको करना क्या, जैसे लाइक वर्णमाला हो गया, शब्द विचार हो गया, शब्द विचार में भी तद्भव तत्सम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, एकार्थी अनेकार्थी शब्द हो गए। तो उस चीज को आपको पैटर्न बनाना है। एक पैटर्न क्या बनाना है कि सबसे पहले आप क्या शुरुआत करोगे, शुरुआत कहां से करोगे, तो सबसे पहले शुरुआत आप क्या करोगे, वर्ण, ऑब्वियसली ABCD आई है, फिर उसके बाद ही तो भाई एप्पल आया है। मैं क्या बोला, ABCD पहले आई, उसके बाद ही क्या आया, एप्पल आया। उसी तरीके से छोटा आ बड़ा आ, ये सबसे पहले वर्णमाला आई, उसके बाद शब्द आया, आप सभी को मालूम है। तो उस क्रम को आपको मेंटेन करना है।
अब मैं कह रहा हूं कि वर्णमाला सर क्यों पढ़ते हैं साहब, हिंदी में वर्णमाला क्यों पढ़ते हैं, इस चीज को वाय समझना होगा और बहुत कम समय में आपको वाय समझना होगा, बहुत ही कम समय में आपको ये चीज समझनी होगी कि भैया ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में अगर मैं बात करूं तो वर्णमाला साहब क्यों पढ़ रहे हो, हिंदी में वर्णमाला पढ़ने से सर कोई फायदा होगा क्या, बिल्कुल होगा साहब, 100% हिंदी में वर्णमाला पढ़ने से फायदा होगा। क्यों, क्योंकि उसको वर्णों की प्रकृति, वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, उस पर सवाल आएंगे, वर्णों की प्रकृति क्या है उस पर सवाल आएंगे, वर्णों के प्रकार क्या होते हैं उस पर भी सवाल आएंगे, मतलब वर्णों के प्रकार क्या है। तो वर्णों से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टेक्निक फिर वही है, आपको मेरे नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मेरे नोट्स से उसको केवल थ्योरी को पढ़ना है और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लगभग इसके 80 क्वेश्चंस दूंगा, गारंटी है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देख लिया, अगर आपने उसको एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिया, गारंटी है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 80 क्वेश्चन करवाऊंगा, यहां पे लगभग 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक तैयार हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, दोनों टॉपिक तैयार। ठीक है, अगर मैं वर्णमाला की बात करूं उसके बाद शब्द विचार का एक टॉपिक है तद्भव तत्सम। हमेशा कहता हूं चीजें समझना बहुत जरूरी है, कई बार एलिमिनेशन भी काम कर जाता है एग्जाम में, काम नहीं पूरे नंबर दिला देता है। अब जैसे कई बार मैंने ट्रिक बताई बच्चों को, जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे त्रा हो गया, ये संस्कृत का वर्ण है, मतलब जो संस्कृत में ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है, ज्या हो गया आपका, ठीक है, श्रा हो गया आपका, और जहां भी आधा रा, ऐसे आधा रा आता है, तो सामान्यतः ये संस्कृत के ही शब्द होते हैं और संस्कृत के शब्दों को ही अपन क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। तो बहुत ही क्लियर है, आप केवल शब्द को पढ़ के भी चीजें समझ सकते हैं, आप शब्दों को पढ़ के भी चीजें समझ सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। कि आपको करना क्या है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, कई बार आप केवल शब्द, जैसे कहीं लिखा है, कहीं पे लिखा है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, कहीं पे लिखा है श्रुति, अब पूछा है साहब ग्रह, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा कहीं पे लिखा है गृह, कहीं पे लिखा है साहब कर्म, कहीं पे लिखा है साहब श्रम। तो इन शब्दों को करना भी नहीं है, इन शब्दों को वैसे ही बता देता हूं, सारे तत्सम शब्द हैं, ये ट्रिक्स होती है साहब, ये सारे तत्सम शब्द। अब क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं, तो ऑप्शन कैसे, केवल देखते ही आंसर कैसे करोगे, आपने ऑप्शंस चारों देखे और देखते ही आपको आंसर कैसे करना है, वो सारी ट्रिक्स भी मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने सिर्फ ये बोला कि भाई करना क्या है, जैसे तत्सम तद्भव है, इसकी बहुत बेमिसाल ट्रिक्स हैं ऐसी, ये तो सिर्फ एक मैंने डेमो दिया है, ऐसी कितनी सारी ट्रिक होती है कि देखकर आंसर करेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, देखकर आंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखकर अगर आपको आंसर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। और ये जो 15 दिन में हिंदी मैंने बोला है वो उसी का बस अभ्यास है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मैं आपको मेन क्वेश्चन लगातार बताता रहूंगा, उन क्वेश्चन की आपको क्या करते रहना है, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करते रहना है। इसके बाद अगला है पर्यायवाची शब्द। कभी भी जिंदगी में सारे पर्यायवाची शब्द किसी को याद नहीं होते, केवल महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आपको याद करने चाहिए, केवल और केवल, फिर सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, केवल और केवल जो महत्वपूर्ण शब्द है पर्यायवाची शब्द, केवल वही आपको याद करने चाहिए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण पर्यायवाची की एक लिस्ट दूंगा, अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, महत्वपूर्ण पर्यायवाची जितने मैं आपको बता दूंगा उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। अब पर्यायवाची शब्द होते क्या, समान शब्द, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द, एक मतलब देने वाले शब्द, एक मीनिंग देने वाले शब्द। तो ऐसे शब्दों को आपको अलग से देखना होगा, लेकिन याद रहे कभी भी ये समंदर है, इससे बाहर निकलना है, महत्वपूर्ण शब्दों पर ही आपको काम करना होगा। इसके कुछ शब्द होते हैं, कुछ चीजें काम आ जाती हैं, कभी रूट वर्ड भी इसमें, मतलब मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द की ट्रिक होती है, उससे भी चीजें हो जाती हैं। मतलब आप देखिए, अब कई बार देखिए, जैसे कहीं पे लिखा है कामराज, देखिए कामराज, ठीक है, ठीक है, कामराज। कहीं पे जैसे मैं एक बहुत बहुत आसान से एग्जांपल बता रहा हूं, मन ओज, मन नाम से क्लियर, मन ओज, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसके पर्यायवाची, आप मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, केवल रूट वर्ड से कभी ब्रेक करके भी आपको कई बार आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होगा, जलज, राइट, जलज, रूट वर्ड क्या, जल, जलज,
तो रूट वर्ड ट्रिक से भी आप चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्लानिंग भी मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए आप सारी चीजें। इसके बाद अन्य देखेंगे अनेकार्थी शब्द, राइट, कैसे अनेकार्थी, अब जैसे एक शब्द उसके कितने मतलब निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा 30 क्वेश्चंस, केवल कितने क्वेश्चन, केवल 30 क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 30 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन का मतलब है 30 शब्द कराऊंगा। 90% उन्हीं 30 में से आपको देखने को मिल जाएगा। आप कहेंगे सर 30 शब्दों से, बिल्कुल मैं गारंटी ले रहा हूं। अगला देखेंगे वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, इसके लिए लगभग मुझे आपको 150 के राउंड कराने पड़ेंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, 150 के राउंड कराऊंगा, जो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगेगा आपको 2 आवर्स भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 1.5 आवर्स में भी करा दूंगा अगर आप लोग साथ दोगे तो। ये बस कंडीशन है, अगर आप साथ दोगे तो डेफिनेटली मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद ऑफिशियल सिलेबस की बार बार बात कर रहा हूं, एक एक ऑफिशियल सिलेबस से मैं उठा के बात कर रहा हूं, कोई भी अपने मन से चीज नहीं उठा। इसके बाद क्या रहा है भाई, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तो वो शब्द रूप के ही प्रकार है, शब्द विचार टॉपिक के ही प्रकार है, इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, एलिमिनेशन की ट्रिक लगाओ आंसर पाओ, एलिमिनेशन की ट्रिक। इसके लिए मैं आपको, क्योंकि 15 दिन में तैयारी करनी है, तो रूल्स बताऊंगा लगभग आपको 25 गोल्डन रूल्स, 25 नियम, 25 आपको गोल्डन रूल बताऊंगा, मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और लिहाजा 25 नियम के बाद भी मैं आपको क्या कराऊंगा, 25 तो गोल्डन रूल मैंने आपको बता दिया। अब 25 नियम के बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा लगभग 50 क्वेश्चन की। फिर आपको एक चीज बताऊंगा, एलिमिनेशन ट्रिक। क्या बताऊंगा, एलिमिनेशन, कि आप सिर्फ 15 दिन में हिंदी को करना है, बार बार आपसे कह रहा हूं 15 दिन में हिंदी करनी है, तो एलिमिनेशन की ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद लिंग, वचन, कारक। अगर मैं बात करूं लिंग की, एक सुपर ट्रिक बताऊंगा आपको, सुपर ट्रिक। ये क्या होती है, सुपर ट्रिक। इसमें कराऊंगा क्या साहब, सुपर ट्रिक किसकी, लिंग की, सुपर ट्रिक। इसमें कराऊंगा क्या, इसमें मैं एक नई ट्रिक सिखाऊंगा जिसका है क्रिया जोड़ो विधि। क्या, क्रिया जोड़ो विधि। और इससे 100%, 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं सीखना, कुछ भी नहीं जानना, केवल क्रिया जोड़ो ट्रिक आपको समझनी होगी। कौन सी ट्रिक समझनी होगी, क्रिया जोड़ो विधि, ठीक है। अगला देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वचन। वचन की अगर मैं बात करूं, सेम ट्रिक है, सुपर ट्रिक, यही सेम, मतलब जो लिंग वचन दोनों पे काम करने वाली है। लिंग पे भी ये ट्रिक काम करेगी, रिपीट करता हूं अपनी बात, लिंग पे भी ये चीज काम करेगी और वचन पे भी। ट्रिक का, उस सुपर ट्रिक का नाम फिर से मैं रिपीट करता हूं, उस सुपर ट्रिक का क्या नाम है, सुपर ट्रिक का सेम नाम है क्रिया जोड़ो, राइट। क्या, क्रिया जोड़ो विधि, क्रिया जोड़ो विधि। कौन सी विधि, तो आप बोलेंगे सर क्रिया जोड़ो विधि, ठीक है। तो बहुत ही सुपर दमदार ट्रिक है, मैं वो बता रहा हूं, बस 15 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हो। आप केवल ऑप्शन देखोगे, आंसर लगाओगे, ऑप्शन देखोगे, आंसर लगाओगे, कुछ भी आपको और करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको इनके एप्लीकेशंस भी बताऊंगा, लेकिन आप जुड़े रहिएगा आगे की आगामी क्लासेस के लिए। मेरी गुजारिश है आप सभी से, आप लोग जुड़े रहिएगा आने वाली सभी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आपको समझ आया। इसके बाद कारक, कारक में कुछ नियम है, लगभग 7 नियम मैं आपको बताऊंगा। कारक में केवल 7 नियम, कारक में केवल 7 नियम, और आप राधे राधे बोल दोगे। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में वर्दी इस बार पक्की लेने वाले हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। 7 नियम और आपका काम डन, ठीक है। 7 नियम मैं आपको बताऊंगा। ये सारे बच्चों वाले सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि वही अपादान से अलग वाले सिर्फ आपने सीख लिए, हो गया काम। आपको उसके अलावा जो मार्केट में नए नए क्वेश्चन घूम रहे हैं और यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं, उन सब पे मैं विचार करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा।
कारक भी जब साफ हो जाएंगे तो उसके बाद अगली रणनीति का अगर मैं हिस्सा देखूं तो सर्वनाम, अरे कुछ भी नहीं है। देखिए होता क्या है, सर्वनाम में केवल प्रकार बताने हैं, आपको कुछ भी नहीं सुनना, बस परिभाषा और प्रकार। सर्वनाम का एक क्वेश्चन भी अगर बाहर हो जाए तो आप कहिएगा सर आपने गलत बोला था। परिभाषा सीखनी है और इसके प्रकार से प्रश्न आएंगे। और मैं ये भी बता देता हूं, आजकल मार्केट में जो ज्यादा प्रकार चल रहे हैं, जो मार्केट में ज्यादा जिसका नाम चल रहा है जिस प्रकार का, वो कोई और नहीं, वो आजकल निजवाचक और निश्चयवाचक, ये इनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। निश्चयवाचक, और थोड़ा कम अगर मैं बात करूं तो अनिश्चयवाचक। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। मैं गारंटी लेता हूं अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी की इतनी बेहतरीन ट्रिक अगर आपको कोई टीचर और बता दे तो फिर आप यकीन करिएगा, आप वहां पे डिसलाइक कर दीजिएगा मेरा वीडियो, अगर ऐसा आपको रियलाइज होता है। अगला देखेंगे, कारक भी हो गए, इसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण, क्रिया, काल। तो अगला देखेंगे विशेषण, क्रिया और काल को अपन को कैसे करना। सेम विशेषण में तीन बातें, परिभाषा, संज्ञा से इसकी घनिष्ठता, जिसी का ब्रैकेट में आप इसी को कहते हो विशेषण विशेष्य, ठीक है, इसी को क्या बोलते हो, विशेषण विशेष्य। क्या बोलोगे, विशेषण और विशेष्य, ठीक है। परिभाषा हो गई, संज्ञा से घनिष्ठता हो गई, उसके बाद विशेषण के प्रकार यानी आइडेंटिफिकेशन, विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। समझ आया आपको, ये चीज क्लियर हुई? तो ये तीन चीजें अगर आप सोचेंगे तो काम हो जाएगा, इतनी तीन चीजें आपको इसमें करनी है। अगला इसके बाद देखेंगे क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, एक एक करके देखेंगे। सेम क्रिया की अगर मैं बात करूं, कुछ भी नहीं है इसमें कुछ स्पेसिफिक, मैं केवल एक फ्लो चार्ट आपको बताऊंगा क्रिया का। क्रिया के प्रकार में दो तरीके के फ्लो चार्ट्स बताऊंगा, आपका सिर्फ एक पेज के अंदर पूरा क्रिया खत्म, वादा करता हूं। एक पेज, ऐसे ही मैं बार बार नहीं कह रहा 15 दिन में हिंदी खत्म, एक पेज में पूरा का पूरा क्रिया करा दूंगा, ठीक है। जुड़े रहिएगा, हो सकता है कि कल आपकी मैराथन क्लास में लूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ध्यान से जुड़े रहिएगा। जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर भी करिए अगर आपको चीजें अच्छी लगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिया के बाद आते हैं काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग। तो देखो उपसर्ग, प्रत्यय, अकाल और वाच्य की बात करूं तो वाच्य क्या होता है, जो इंग्लिश में आप वॉइसेस पढ़ते हो, तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। सिर्फ एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन बताऊंगा और आंसर आ जाएगा, एक एक लाइन में। और ऐसी डेफिनेशन होगी, कोई भी क्वेश्चन वाच्य का आ जाएगा, एक गलत हो जाए तो कहिएगा, वाच्य का सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। और सिर्फ एक पेज पे पूरा कॉन्सेप्ट इसका सिखा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका सिखा दूंगा। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वेरी गुड, अव्यय क्या होते हैं, अव्यय क्या, अगर मैं आपसे कहूं अव्यय में क्या है, क्रिया विशेषण वगैरह आते हैं, संबंधवाचक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अव्यय सिर्फ 4 टाइप, इसके 4 प्रकार, और आपके अव्यय खत्म सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। 4 प्रकार इसके बताने हैं और अव्यय आपके खत्म हो, कुछ भी नहीं है। अव्यय में आपकी ट्रिक एलिमिनेशन की अगर सीख गए तो अव्यय में एलिमिनेशन की भी कुछ रणनीति मैं आपको बता दूंगा, कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। अगला देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय। देखो मैंने आपको क्या बताया, उपसर्ग प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द पर आधारित है। किस पे, मूल शब्द। अब कुछ छोटे छोटे शब्दांश हैं वो मूल शब्द के आगे जुड़ गए, कुछ छोटे छोटे शब्दांश हैं वो मूल शब्द के पीछे जुड़ गए। अब आगे जुड़ गए साहब वो उपसर्ग हो गए, पीछे जुड़ गए वो आपके प्रत्यय हो गए। तो आपको इसकी एक मैं पत्थर ट्रिक सिखाऊंगा, पत्थर ट्रिक।
कौन सी? पत्थर ट्रिक। पत्थर ट्रिक हर क्वेश्चन सही करेंगे, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन सिर्फ एक ट्रिक से सही करेंगे, और मुश्किल से मुश्किल इसमें आपको लगेंगे 20 मिनट सीखने में। यूं ही बार बार नहीं कह रहा कि पूरा 25 दिन में हिंदी खत्म, पूरा 15 दिन में पूरी हिंदी समाप्त, तो 25 दिन में पूरा रिवाइज, ठीक है? तो 15 दिन में पूरी थ्योरी इसकी करा दूंगा, बिल्कुल क्लियर। अगला देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो संधि समास कौन नहीं जानता? देखो होता क्या है, अलग अलग शब्दों से, बहुत आसान है, इससे आसान क्या ही होगा। अलग अलग शब्दों से क्या होता है, अलग अलग शब्दों से आपस में मिल गए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैं एक आपको स्पर्श ट्रिक बताऊंगा, स्पर्श ट्रिक। और इसमें दूसरी चीज, संधि के सभी प्रकार, यहां से सवाल आते हैं। संधि के सभी प्रकार, संधि के सभी प्रकार, संधि के सभी प्रकार, स्पर्श ट्रिक। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जहां ज्वाइंट होता है वहां का जो स्पर्श होता है उससे पूरा का पूरा नया शब्द कैसे बनता है, और क्यों वो बदलते हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है, सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद समास, सेम वही चीज है, बस समास और संधि में एक नन्हा सा फर्क होता है। संधि में हमेशा ज्वाइनिंग पे जो ज्वाइंट होता है वहां पे शब्द दो वर्ण आपस में मिलके एक नए तरीके का, नए किस्म का वर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं, बल्कि समास में एज इट इज रहते हैं। तो समास में केवल समास के प्रकार आपको देखने हैं, समास के प्रकार के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना। समास के प्रकार भी मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट में आपको करा दूंगा, 20 से 25 मिनट में। आपको करना क्या होता है, समास में उनके प्रकार पे पूछे जाते हैं, प्रकार और दूसरा टाइप हो जाता है विग्रह। तो समास की अगर मैं बात करूं, दो तरीके के सिर्फ सवाल आते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं और समास का विग्रह कैसे किया जाता है। तो समास का प्रकार और समास का विग्रह, राइट, समझ आया आपको? समास का कितना प्रकार है और समास का विग्रह, राइट। अगला देखेंगे, वेरी गुड। विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार। अब रस छंद अलंकार साहित्यिक टॉपिक्स में आ जाता है। अगर मैं बात करूं मुहावरे लोकोक्ति, लगभग आपको 200 के आसपास मैं करा दूंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। वैसे तो कॉमन सेंस से हो जाती है, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ये 200 के आसपास क्वेश्चन करा दूंगा, तो उससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। लिहाजा अगर मैं बात करूं, ये तो ठीक है, समझ आया। लेकिन अगर मैं बात करूं रस, छंद और अलंकार, ये तीनों ही साहित्यिक टॉपिक हैं, साहित्य से जुड़े हुए। तो इसके प्रकारों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। ये जो पूरे तीनों हैं लगभग 1.5 आवर्स का टाइम ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे आसान होता है अपठित गद्यांश, हिंदी वालों के लिए अपठित गद्यांश। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रेंड बदला, पहले क्या था, एज इट इज उसी के अंदर आंसर होते थे। अपठित गद्यांश, तो पहले क्या होता था, उसी के अंदर आंसर मौजूद थे। अब थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, थोड़ा घुमावदार भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वो रणनीति मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसका एक ट्रिक है जिसका नाम है दायरा ट्रिक। दायरा ट्रिक, इसको करने का दायरा ट्रिक, इसकी हेल्प से मैं आपको पूरे अपठित गद्यांश भी करा दूंगा। समझ आया आपको? इसके बाद देखो, लेकिन इसको बहुत सीरियसली करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार 4-5 आते हैं। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, कुछ भी मत करो। आप 9th-10th के एनसीईआरटी के जितने भी मेन रचनाएं हैं वो आप देख लो, मेन लेखक की रचनाएं आप देख लो उन्हीं से, ठीक है। अगला, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये आपको अलग से करना है। जीके में भी मैं आपको करा दूंगा, यहां भी आपको करा दूंगा। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, सिलेबस के अगर अलावा कोई चीज है तो उनको अभी मत पढ़ो, अगर बहुत टाइम हो तो ही पढ़ो। अगर सपोज करो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
अगर आपको बहुत टाइम मिल रहा है तो ही पढ़ो, अदरवाइज नहीं। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन से शुरू हुआ था, हिंदी की भाषाएं, अन्य भारतीय भाषाएं क्या हैं, ठीक है, भारोपीय परिवार क्या है, हिंदी का इंट्रोडक्शन क्या है, हिंदी की पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ऐसे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान में वर्णमाला क्या है, वर्णमाला का एप्लीकेशन क्या है, वर्णमाला कितने काम आने वाली है, तद्भव तत्सम में संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं, हिंदी के शब्द कौन से होते हैं, पर्यायवाची शब्द में किस तरीके के शब्द हैं जिनका अर्थ एक ही है, पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द में अगर जो शब्द है उसका बिल्कुल विपरीत अर्थक कौन सा शब्द है, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कि एक छोटा सा सेंटेंस टाइप का दिया है, एक छोटा सा फ्रेज दिया है, उसके लिए सिर्फ एक शब्द का आंसर लिखना है, तो वो भी बहुत इजी है। सबकी ट्रिक्स है, सबकी ट्रिक्स है, सबको करने के कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन आई होप सो कि आपको ये चीज, ये प्लानिंग समझ आई होगी। देखो हिंदी में बहुत आसान है नंबर लाना, बस आपको करना क्या है, सीरियसली ये मेरी जो क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस हैं या थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, इनको सिर्फ आप 15 दिन के लिए देख लीजिए। 15 दिन अगर आपने ये क्लासेस देख ली तो यकीन है मुझे कि बहुत बढ़िया स्कोर आपका आ सकता है, ठीक है। मैराथन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वी वांट मैराथन। अगर आप लिखेंगे वी वांट मैराथन तो मैं जरूर मैराथन के बारे में सोचूंगा, मैराथन क्लास जरूर लूंगा, ठीक है। तो आपको सोचना क्या है, केवल वी वांट मैराथन। आपको क्या सोचना है, आपको कमेंट बॉक्स में एक ही चीज सोच के लिखनी है, वी वांट मैराथन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, ये आपका सिलेबस है, बहुत छोटा सा, बहुत नन्हा सा सिलेबस है। बाकी ओलिव बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे अगर आप देखेंगे एसएससी वाले सेगमेंट पे और यूपी एग्जाम्स वाले सेगमेंट में, तो यूपी एग्जाम और एसएससी वाला सेगमेंट और यूपी एग्जाम वाला सेगमेंट में आप देखेंगे तो ये एक बैच मिलेगा, रक्षक बैच जिसका नाम है, देखो रक्षक बैच, वादा वर्दी का, इस बैच का नाम ही है। वादा किसका साहब कर रहे हैं हम, वर्दी का वादा। तो वर्दी का वादा करेंगे, रक्षक बैच नाम है। 15 दिन में मैं आपको कैसे तैयारी हिंदी कराऊंगा, सारी बातें हैं। 30 दिन में टोटल सिलेक्शन की प्लानिंग, मतलब 30 दिन में आपको टोटल कवर कराएंगे, टोटल सिलेबस कवर कराएंगे, बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, इवन मैं भी होऊंगा, तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। सामान्य हिंदी बहुत ही स्कोरिंग है, यूपी पुलिस के अगर लिहाज से देखा जाए तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, अवेयर रहिए। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आई होंगी। बहुत इजीली आप हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। कुछ सुपर ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो सुपर ट्रिक्स चाहिए तो आपको मैसेज एक ही करना है कमेंट बॉक्स में, वी वांट मैराथन, ठीक है, वी वांट व्हाट, मैराथन क्लास आपको चाहिए। आई होप सो कि आपको चीजें समझ आई हैं। तो इसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सारे करा दूंगा, जिससे कोई भी हिंदी का सवाल आपसे अछूता ना रह जाए। तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ आई होंगी। तो आज की कहानी मैं यहीं तक रखता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई उमंग और नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू एवरीवन।